तो चलिए बच्चों, आज के इस क्लास में हम लोग पास्ट टेंस का जो चारों टाइप्स है उसको हम लोग बारी बारी से सीखेंगे। इससे पहले वाले क्लास में हमने प्रेजेंट टेंस का चारों टाइप्स जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, चारों को मैंने अच्छे तरीका से सबका पहचान, सबका स्ट्रक्चर, एक एक चीज मैंने सिखाया है। बच्चों अब हम लोग पास्ट टेंस के बारे में सीखेंगे। क्या सीखेंगे? पास्ट टेंस के बारे में। पास्ट टेंस की पहचान कैसे समझोगे? तो लास्ट में था, थे, थी लगा रहेगा, और नहीं तो आ लगा रहेगा, ई लगा रहेगा, ए लगा रहेगा। ये पूरे पास्ट टेंस को पहचान के लिए काफी है। पूरा पास्ट टेंस पहचान जाना कि ये पास्ट का ही होगा। लेकिन उसके बाद भी पास्ट टेंस को चार भागों में बांटा गया है, उसको हम लोग कैसे पहचानेंगे वही सारा इस क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं। तो चलिए बच्चों, थोड़ा सा वीडियो लॉन्ग हो जाएगा, लेकिन मैं आप लोग को एक एक चीज बारीकी से मैं सिखाऊंगा। देखो पास्ट टेंस का कितना टाइप होता है? कहोगे सर चार होता है। पहले का नाम क्या है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस। बच्चों पहला टेंस का नाम क्या रहेगा? पास्ट इंडेफिनिट टेंस, या इसको हम लोग सिंपल पास्ट टेंस के नाम से जानते हैं। सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस, इसको दो नामों से जाना जाएगा। दूसरा बच्चों बता दीजिए क्या है? दूसरा है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। दूसरा बच्चों क्या है? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसको भी हम लोग दूसरे नाम से जानते हैं। बता दीजिए, आप लोग पहला वीडियो देखे होंगे तो आप लोग को याद होगा। इसको पास्ट इम्परफेक्ट टेंस, पास्ट इम्परफेक्ट टेंस के नाम से जानते हैं। क्या जानते हैं बच्चों? पास्ट इम्परफेक्ट टेंस, या हम इसको दूसरे नाम से भी जानते हैं, पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस। पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस। क्या आप लोग इतना याद रखोगे? देखो, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, दूसरा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, आप लोग के बुक में यही दो मिलेगा, ठीक है ना? या कभी कभी सिंपल पास्ट भी लिख देता है। चलो तीसरा का अब हम लोग देख रहे हैं। तीसरा का क्या नाम रहेगा? पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस, याद रखिएगा, पास्ट परफेक्ट टेंस। उसके बाद बच्चों चौथा नंबर क्या है? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। चलो ये चार वो टाइप्स हो गया। देखिए कौन कौन, चारों याद कर लीजिए। पहले पास्ट इंडेफिनिट टेंस, क्लियर है? दूसरा का बोलिए तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। उसके बाद तीसरा का देखिए क्या है? पास्ट परफेक्ट टेंस। और चौथा क्या है? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये चारों आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। बाकी जो और हमने लिखवाया है वो उसी नाम से भी उसको जाना जा सकता है, ठीक है ना? तो चलिए अब ये चारों के बारे में हम लोग सीखें। आप लोग को मैं एक एक चीज सिखाऊं। देखो बच्चों, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस। और पास्ट इंडेफिनिट टेंस का हमें सबसे पहले क्या जानना होगा? पहचान। क्या जानना होगा बच्चों? पहचान बताएंगे आप लोग को कि कैसे आप लोग इसको पहचान जाओगे ना, कैसे चिन्होगे कि यही पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। तो देखो कुछ नहीं करना है, सबसे पहले आप लोग को लिखना है जिस हिंदी मुख्य क्रिया के अंत में, जिस हिंदी मुख्य क्रिया का अंत में जिस हिंदी मुख्य क्रिया के अंत में, इतना तो सब में लिखाएगा। क्या होगा बच्चों? इतना तो हम सब में लिखेंगे ना, जो भी टेंस लिखना होगा ये तो हम सब में लिखेंगे इतना। जिस हिंदी मुख्य क्रिया के अंत में, अब यहां से शुरुआत होता है, या, ई, ए, अथवा या था। क्या रहेगा बच्चों? या था, ई थी, ए थे, रहे तो उसे क्या कहेंगे? उसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट
पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इसका मैं आप लोगों को एग्जाम्पल जब लिखवाऊंगा तो पता चलेगा। नहीं, देखो क्या करेंगे, एग्जाम्पल जब लिखवाएंगे आप लोग को तो सारा चीज पता चल जाएगा। जैसे देख लो, जैसे क्या होगा, जैसे उसने बाघ देखा था, उसने बाघ क्या किया था बच्चों? देखा था। उसने बाघ देखा था, या हम इसको और दूसरे भाषा में लिख सकते हैं, उसने बाघ देखा। ये दोनों सेंटेंस का अर्थ क्या है? एक ही है। उसने बाघ देखा था या उसने बाघ देखा। लास्ट में देखो तो क्या लगा है? आ था। तो बताओ तो, या ई, इसमें एक और चीज जोड़ लीजिए, अंत में क्या रहेगा? आ था। ये सारा चीज जब रहेगा तो बता दो हम लोग क्या कहेंगे इसको? पास्ट इंडेफिनिट या सिंपल पास्ट टेंस। क्लियर है? अब इसका मेन है स्ट्रक्चर। अगर स्ट्रक्चर आप लोगों को पता चल जाएगा तो बहुत आसान हो जाएगा ना। चलो स्ट्रक्चर मैं आप लोगों को सिखा दूं, बता दूं। देखिए स्ट्रक्चर जब लिखना होगा तो याद कर लीजिए, लिखेंगे सब्जेक्ट प्लस वर्ब का दूसरा रूप और प्लस ऑब्जेक्ट। याद रहेगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब के दूसरा रूप प्लस ऑब्जेक्ट। ये आप लोग को याद कर लेना अच्छे तरीके से, क्योंकि इसमें बहुत सारे बच्चों को दिक्कत हो जाता है। ये वर्ब का दूसरा रूप अब कहां से आता है? तो आप लोग जैसे जूनियर हो गया या करंट का किताब हो गया तो उसमें वर्ब का पहला रूप, दूसरा रूप, तीसरा रूप, इस प्रकार से चौथा रूप लिखा हुआ है, वो सारा याद कर लीजिएगा। अब देखिए एन स्ट्रक्चर लिखवाएंगे, और एन स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है? नेगेटिव स्ट्रक्चर। और नेगेटिव जब स्ट्रक्चर आएगा तो उसके लिए आप लोग को याद रखना है कि हेल्पिंग वर्ब लगाना होगा। क्या करना होगा बच्चों? हेल्पिंग वर्ब। तो क्या लिखेंगे बोलिए? तो सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट। क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट। चलो सब्जेक्ट हमने लिख दिया, प्लस उसके बाद डीड लगता है। अब क्या लगेगा? डीड प्लस वर्ब का पहला रूप। जैसे हम डीड लगाएंगे वर्ब का अब पहला रूप लगने लगेगा, अब प्लस ऑब्जेक्ट लगा देंगे, काम खत्म। बच्चों एक आई स्ट्रक्चर लिख लीजिए। आई स्ट्रक्चर बोले तो इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर। इंट्रोगेटिव मतलब जिसमें प्रश्न पूछने का बोध हो उसको इंट्रोगेटिव बोलेंगे। तो वैसा कोई वाक्य रहेगा जो इंट्रोगेटिव हो तो उसको बनाएंगे तो सबसे पहले डीड को पहले और सब्जेक्ट को डीड की जगह पर, माने ये एक दूसरे को रिप्लेस कर देंगे, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, उसमें कोनो चेंजिंग नहीं। एक हम तो गलती कर रहे हैं, आप लोगों को पता होगा कि हमने क्या गलती किया है। हम ये निगेटिव स्ट्रक्चर लिख रहे हैं और नॉट लिखे ही नहीं। नॉट प्लस वर्ब के क्या लिखेंगे? पहला रूप और प्लस ऑब्जेक्ट लिखेंगे। अब जाके ये क्लियर होगा। आई स्ट्रक्चर में डीड को लिखेंगे पहले। क्या लिखेंगे बच्चों? डीड को पहले, उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे। डीड के बाद क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट। और अगर वाक्य में नॉट रहेगा तो लिखेंगे, नहीं रहेगा तो नहीं लिखेंगे, इसलिए हम यहाँ पर ब्रैकेट लगा दिए। अब बच्चों बताओ वर्ब का क्या लिखेंगे? पहला रूप और उसके बाद ऑब्जेक्ट। क्वेश्चन मार्क लिखना क्या रहेगा? जरूरी। ये सारा चीज समझ गए। यही तीन स्ट्रक्चर के आधार पर हम लोग निगेटिव भी बना सकते हैं और इंट्रोगेटिव भी बना सकते हैं। इसमें ज्यादा तूल तगाड़ा नहीं है। देखो उसने ये सब्जेक्टिव फॉर्म के रूप में है। क्या है? सब्जेक्टिव, मतलब ये काम करने के लिए आया है। उसने बाघ देखा था तो उसने का यहाँ पर ही होगा, सब्जेक्टिव फॉर्म होगा। क्या होगा बच्चों? सब्जेक्टिव फॉर्म ही होगा। अब बताओ तो ही के बाद कोई हेल्पिंग वर्ब लिखना है तो नहीं, वर्ब का दूसरा रूप। देखना का बोलो, देखना का क्या होता है? दूसरा रूप तो सा होता है। क्या होता है बच्चों? सा होता है। तो ये हो जाएगा ही सा। एक बाघ देखा है। क्या देखा है? बाघ। तो बाघ एक काउंटेबल नाउन है, इसलिए ए लगाएंगे और टाइगर लिख दीजिएगा। क्या लिखेंगे बच्चों? ए टाइगर। ही सा ए टाइगर। उसने एक बाघ देखा था। तो ये दोनों एक ही जैसा बनेगा। क्लियर है? अगर निगेटिव आ जाए वाक्य तो कैसे बनाएंगे? निगेटिव तो सिखाना पड़ेगा। जैसे मैं खाना नहीं, यहां पर लिखिए मैं किताब नहीं पढ़ा। मैं किताब नहीं पढ़ा। कैसे बनाएंगे बच्चों? लास्ट में देखो तो आ लगा है, मैं किताब नहीं पढ़ा। जब ऐसा रहेगा तो मैं का बताओ क्या लिखेंगे? आई। और आई के साथ कुछ भी रहे, कोई भी सब्जेक्ट रहे, क्या लगाना है? डीड।
बिना सोचे क्या लगाओगे, डिड। उसके बाद नहीं लगा हुआ है तो नॉट तो लगाना जरूरी है। आई डिड नॉट, क्या लिखेंगे, आई डिड नॉट। अब पढ़ना का, पढ़ना का क्या होता है, रीड, रीड। उसके बाद ए बुक लिखेंगे। बच्चों यहाँ पर वर्ब का पहला रूप ही यूज होगा, और ये भी बात है कि रीड जो है पहला रूप, दूसरा और तीसरा तीनों में एक ही जैसा होता है, ठीक है। मतलब रीड 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 तीन गो रूप में होता है, चौथा में रीडिंग होता है और पांचवा में रीड्स होता है। ये क्लियर हो गया क्या, आप लोग समझ चुके हैं। अगर इंट्रोगेटिव रहेगा तो ऐसे ही बनाइएगा, शुरू में डिड लगा करके और बाद में सब्जेक्ट लगा देना, बाकी सब ठीक है। अब आगे बढ़ा जाए, और अब हम लोग दूसरा सीखेंगे। दूसरा में क्या है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या है बच्चों, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। थोड़ा सा आप लोग सीखिए, हमसे सबसे पहले सीख लीजिए कि इसका पहचान अगर आपसे पूछा जाए, कोई अगर कुछ पूछ ले, कोई पूछ ले तो कैसे बताओगे। तो सबसे पहले लिख दीजिएगा, जो ये मैं बार बार लिखवाता हूं, जिस हिंदी मुख्य क्रिया के अंत में, जिस हिंदी मुख्य क्रिया के अंत में। अब क्या लिखेंगे, तो लिखना है यहाँ पर रहा था, रही थी, रहे थे, यहाँ पर छोड़ दिए, रही थी, रहे थे, रहे तो उसे, रहे तो उसे बच्चों क्या कहेंगे, उसे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। रहे तो उसे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। आप लोग याद रखिएगा, बताओ तो इसको कौन सा टेंस के नाम से जानेंगे, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। चलो देख लो, जिस हिंदी मुख्य क्रिया के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, रहे तो उसे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। जैसे जैसे वह खेल रहा था, जैसे में हम बच्चों लिखवाएंगे तो क्या लिखिएगा, जैसे में बताइए तो बच्चों क्या लिखेंगे, जैसे वह खेल रहा था, वह खेल रहा था, वह खेल रहा था। तो सबसे पहले हम वह का लिखेंगे, उसके बाद अब इसमें वाज वेयर लगता है और वर्ब का चौथा रूप, और तब जाकर के ऑब्जेक्ट लगाएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इसका स्ट्रक्चर लिख लें। क्या लिख लें बच्चों, स्ट्रक्चर। क्योंकि स्ट्रक्चर हम लोग को आ गया तो समझिए कि ये पूरा सारा चीज समझ में आ गया। स्ट्रक्चर तो मेन है, मैथ अगर बना रहे हैं तो उसमें फॉर्मूला हमको जरूरी है, और अगर इंग्लिश सीख रहे हैं तो इसमें स्ट्रक्चर बहुत जरूरी है। नहीं, स्ट्रक्चर इसमें बहुत जरूरी है जब टेंस हम लोग सीख रहे हैं। तो सबसे पहले इसमें बच्चों क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट, उसके बाद वाज या वेयर लगाना है। क्या लगाना है, वाज या वेयर, प्लस उसके बाद वर्ब में आईएनजी लगा दीजिएगा और तब जाकर के ऑब्जेक्ट। ठीक है, यही तो मेन चीज है। चलो ये क्लियर हो गया। दूसरा का चलो लिखा जाए। दूसरा का स्ट्रक्चर बच्चों क्या लिखवाएंगे, निगेटिव का स्ट्रक्चर। और निगेटिव का तो बहुत आसान रहेगा, आप लोगों को तो पता है कि कितना आसान है। क्या करेंगे, सिर्फ सब्जेक्ट लिखेंगे, वाज वेयर लिखेंगे, मतलब हेल्पिंग वर्ब तो लिखना पड़ेगा, वाज वेयर, और उसी के बाद नॉट लगाना है। हमेशा हेल्पिंग वर्ब का नॉट और उसके बाद वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट लिखेंगे। दैट्स क्लियर। अच्छे से बच्चों समझ गए। चलो जब समझ गए हैं तो आप लोग को अच्छा लग रहा होगा। ये हमने दो स्ट्रक्चर लिखवाया, अगर इसका बच्चों इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर लिखवाते तो क्या हो जाता, थोड़ा सा इसको देख लिया जाए। अगर इसका हम इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर लिखवाते तो क्या हो जाता, आई स्ट्रक्चर लिख लो, क्या हो जाएगा, तो वाज वेयर को पहले और सब्जेक्ट को बाद में, बाकी सब्जियों कहते हैं। मतलब वाज वेयर को कहाँ लिखेंगे, पहले, वाज वेयर को पहले प्लस सब्जेक्ट लिख देंगे, बाकी सब तो वही। जैसे नॉट है तो नॉट लिखेंगे जब रहेगा तब, इसलिए मैं ब्रैकेट लगा दिया। ठीक है, उसके बाद वर्ब में आईएनजी क्या लगाएंगे बच्चों, वर्ब में आईएनजी और प्लस ऑब्जेक्ट कर दो। समझ में आया। और जब ये आई स्ट्रक्चर है मतलब इंट्रोगेटिव है तो क्वेश्चन मार्क लिखना जरूरी है। देखो तो अब इसको क्या हम लोग सॉल्व कर पाएंगे। वह है, वह का बोलो क्या होता है, वह खेल रहा था, मतलब पुलिंग है, और जब पुलिंग रहेगा तो हम लोग क्या लगाएंगे, बोलो तो क्या लगाएंगे, बोलो क्या लगाएंगे, ही। क्या लगाएंगे बच्चों, ही लगाएंगे। और ही के साथ क्या लगता है, वाज। क्या लगता है, वाज।
ही के साथ क्या लगता है वाज, तो ही वाज। उसके बाद क्या है वर्ब में आईएनजी, तो ये में काम कौन हो रहा है खेलने का, और खेलने का होता है प्ले, क्या होता है प्ले, और इसमें आईएनजी भी तो जोड़ना है, तो ही वाज प्लेइंग। क्लियर। तो ये हम लोग पहला स्ट्रक्चर पर बना लेंगे क्योंकि ये सकारात्मक है। एक हम लोग नकारात्मक देख रहे हैं, वह चाहे दूसरा लिख लिया जाए, जिसे तुम नहीं पढ़ रहे थे। क्या लिखेंगे बच्चों, तुम नहीं पढ़, तुम पढ़ नहीं रहे थे, तुम पढ़ नहीं रहे थे, तुम पढ़ नहीं रहे थे, चाहे तुम पढ़ नहीं रहा था लगा दीजिए, क्योंकि तुम लगा है तो थे लगेगा नहीं, थोड़ा सा सेंटेंस अच्छा नहीं लगेगा। तुम पढ़ नहीं रहे थे, सॉरी, तुम पढ़ नहीं रहा था, रहे था, तुम पढ़ नहीं रहा था। तो हम लोग क्या लिखेंगे, सबसे पहले तुम का अंग्रेजी, और बच्चों तुम का अंग्रेजी बता दो क्या होता है, तुम का अंग्रेजी तो यू होता है, तुम का अंग्रेजी क्या होता है यू, और यू के साथ क्या लगेगा वाज के वेयर, कहिएगा सर वेयर लगता है, क्या लगता है वेयर, तो यू वेयर। उसके बाद देखिए वाज वेयर में से एक लिख दिए, वर्ब में आईएनजी, काम कौन हो रहा है तो पढ़ने का, लेकिन ये निगेटिव है, क्या है बच्चों निगेटिव, मतलब एन स्ट्रक्चर वाला बनाएंगे लगा करके, सब्जेक्ट वाज वेयर में से कोई लिख दिए, सब्जेक्ट वाज वेयर में से कोई एक लिख दिए। उसके बाद बच्चों बता दो क्या लिखना है, नॉट लिखना है, तो नॉट हम यहाँ पर लिख देंगे, नोट लिख दिए। उसके बाद देखिए पढ़ना है, और पढ़ना क्या होता है रीड, क्या होता है रीड, तो हम लिखेंगे READ रीड, और इसमें ING जोड़ दीजिए, वी आर नॉट रीडिंग, हम लोग नहीं पढ़ रहे थे, चाहे सॉरी हम लोग बोल दिए, ये क्या होगा तुम पढ़ नहीं रहा था, यू वेयर नॉट रीडिंग। क्लियर है। एक और देख लो तो, क्या तुम चावल खा रहे थे, चावल खा रहे थे, हमसे रहे थे लिखा जा रहा है, क्या तुम चावल खा रहा था, चलो तुम रहेगा तो रहा लगाना है, ठीक है ना, रहा था लगाना है, अगर आप रहेगा तो रहे थे लिखना है। चलो देखो बच्चों ये क्या शुरू में लग गया, और क्या लगेगा तो इंट्रोगेटिव है, और इंट्रोगेटिव है तो कौन सा स्ट्रक्चर, ये वाला, मतलब वाज वेयर पहले लगाना है, तो सब्जेक्ट के अनुसार वाज वेयर लगाएंगे। बताओ इसमें सब्जेक्ट क्या है तुम, और तुम के साथ क्या लगता है वेयर, तो शुरू में लगाएंगे वेयर, क्या लगाएंगे बच्चों वेयर, और तुम का हो जाएगा यू, क्योंकि इसके तुरंत बाद सब्जेक्ट को ही लिखना है। और इसमें कोई नेगेटिव वर्ड है क्या, नहीं, इसमें नहीं लगा है, तो जब नहीं लगा है तो नॉट नहीं लगाएंगे, वर्ब ING, तो हमें काम कौन हो रहा है खाने का, वर्ब इसमें कौन है, वर्ब इसमें कौन है, तो कहिएगा सर ये खाना जो खा रहा था यही, मतलब खाना इसमें काम हो रहा है, तो खाने के लिए क्या होता है ईट, क्या होता है ईट होता है। बच्चों इसमें ING तो लगाना जरूरी है, वर्ब में ING। उसके बाद ऑब्जेक्ट, क्या खा रहा था तो चावल, तो ईटिंग राइस लिख देंगे, क्या लिखेंगे बच्चों ईटिंग राइस, वेयर यू ईटिंग राइस, वेयर यू ईटिंग राइस, क्या तुम चावल खा रहा था। ये अच्छा समझ गया क्या, हमने दो पास्ट टेंस के भी टाइप को खत्म कर लिया है। बच्चों अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और लिखेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, और थोड़ा सा ये जबरदस्त भी टेंस है। अब ये मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि इसमें दो नियम लगता है, इसमें क्या लगता है बच्चों दो नियम लगाना पड़ता है। सबसे पहले इसमें क्या लिखेंगे पहचान, पहले तो एक लिख लीजिए पहचान, जिस हिंदी मुख्य क्रिया का अंत में, इतना तो हमने लिख दिया, चुका था, क्या लिखेंगे बच्चों चुका था, कॉमा चुकी थी, चुका था चुकी थी, चुके थे। देखो जिस हिंदी मुख्य क्रिया का अंत में चुका था चुकी थी चुके थे रहे तो उसे, रहे तो उसे क्या कहेंगे, उसे पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस कहते हैं।
चलो बताओ, जिस हिंदी मुख्य क्रिया के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, रहे तो उसे पास्ट परफेक्ट टेंस कहते हैं। क्लियर है? चलो इसका सबसे पहले जैसे में लिख लो। जैसे में क्या हो जाएगा, वह खेल चुकी थी, वह खेल चुकी थी, वह खेल चुकी थी। तो इस प्रकार से लास्ट में देखो क्या लगा है, चुकी थी, तो चुकी, चुका, चुके, और लास्ट में था, थे, थी रहेगा, तो पास्ट परफेक्ट टेंस। क्या कहेंगे बच्चों? पास्ट परफेक्ट टेंस। इसका तो स्ट्रक्चर मेन है, इसका क्या है? स्ट्रक्चर मेन है। लगाएंगे सब्जेक्ट प्लस हेड, ज्यादा टेंशन नहीं लिखना है, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब का तीसरा रूप प्लस ऑब्जेक्ट, काम खत्म। इससे ज्यादा आसान कोई तो स्ट्रक्चर ही नहीं है, क्योंकि सब में हेड लगता है, सब में हेड लगता है, कोई टेंस इसमें कोई भी इसमें हेल्पिंग वर्ब चेंज करने का टेंशन नहीं है। अब देखो, अगर इसका एन स्ट्रक्चर लिखेंगे, अब तो मैं आप लोग को इतना बता दिया हूं कि आप लोग अपने से भी बनाने के लिए कॉन्फिडेंस रखते होंगे। क्या रखते होंगे बच्चों? देखो, तो सब्जेक्ट लिख रहे होंगे और उसके बाद हेड, और ये हेल्पिंग वर्ब के बाद ही नॉट लिखेंगे। बच्चों वर्ब में क्या लिखेंगे? तीसरा रूप प्लस ऑब्जेक्ट लिखना है। क्लियर है? अगर आई स्ट्रक्चर बोले तो क्या करिएगा? आई स्ट्रक्चर हेड को पहले और सब्जेक्ट को उसके बाद में। क्या करेंगे? हेड को पहले और सब्जेक्ट को उसके बाद में। नॉट रहेगा तो लगाएंगे, नहीं रहेगा तो नहीं लगाएंगे। वर्ब का तो हर एक स्थिति में तीसरा रूप, और उसके बाद बच्चों ऑब्जेक्ट लगाएंगे और प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ये याद रखिएगा अच्छे से। चलो देखो, वह खेल चुकी थी, वह जब खेल चुकी थी ऐसा है, तो हम क्या लिखेंगे? सबसे पहले वह का स्पेलिंग लिखेंगे। वह का बताइए तो क्या हो जाएगा? सी, क्योंकि ये स्त्रीलिंग है। क्या है? स्त्रीलिंग। तो जब स्त्रीलिंग है तो सबसे पहले हम लिखेंगे सी, और सी है, सब्जेक्ट हमने लिखा तो हेड लिखना है, टेंशन ही नहीं है कुछ, कोई भी प्रकार का टेंशन नहीं है, हेड लिख देना है। उसके बाद वर्ब का तीसरा रूप। तो बताइए इसमें क्या कर रही थी? खेल रही थी, और खेलना क्या होता है? प्लेड। तीसरा रूप होता है PLAYED। ठीक है, अब इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, अगर ऑब्जेक्ट होता तो उसके बाद लिख देते, जैसे कि वह क्रिकेट खेल चुकी थी, तो सी हैड प्लेड द क्रिकेट। क्लियर है? इतना हम लोग लिखने के बाद ये सारा चीज समझ चुके होंगे। एक और मैं जनरल लिखवा रहा हूं, बाकी हम लोग जो टेंस है, जिस अनुवाद के लिए प्रसिद्ध है, वो अब हम लोग सीखेंगे। एक और मैं आप लोग को बता रहा हूं, जिसे तुम गाना, तुम स्कूल, क्या लिखे? तुम स्कूल नहीं जा चुकी थी, नहीं जा चुकी थी। तुम स्कूल नहीं जा चुकी थी। बच्चों क्या करेंगे बताओ? तो तुम स्कूल नहीं जा चुकी थी, इस प्रकार से आ गया। तो तुम का सबसे पहले लिखेंगे ना, क्या आएगा? यू के साथ क्या लगाएंगे? हेड। सब्जेक्ट के बाद तो हेड लगाना ही है, क्योंकि ये निगेटिव बोला है। कौन सा है बच्चों? निगेटिव बोला। जब निगेटिव बोला है तो सब्जेक्ट प्लस हेड तो हम लोग लिख दिए। उसके बाद हमने क्या लिखा है? नॉट। अब क्या लिखना है? नॉट लिखना है। तो सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस नॉट लिख दिए। जाना के क्या होता है? गो। लेकिन तीसरा रूप लिखेंगे तो गॉन लिखेंगे। क्या लिखेंगे? गॉन। तो यू हैड नॉट गॉन, उसके बाद टी लगाना है और स्कूल लिख देंगे। जब ये गति रहता है तो उसमें टू का यूज किया जाता है, टू का प्रयोग करेंगे, और ऑब्जेक्ट इसमें क्या है? ऑब्जेक्ट स्कूल है, तो हम स्कूल का वहां पर प्रयोग करेंगे। ठीक है बच्चों, अब हम लोग सीखने जा रहे हैं दूसरा चीज, जो ये काफी महत्वपूर्ण है। जैसे आप लोग देखते होंगे, मेरे आने से पहले गाड़ी खुल चुकी थी, मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी खुल चुकी थी, डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था, पुलिस के आने से पहले चोर भाग चुका था। इस प्रकार से बहुत सारे सेंटेंस रहते हैं जिसको बनाने में बहुत दिक्कत होता है। तो लिख लीजिए, यदि एक ही वाक्य में दो कार्य हो रहा हो, यदि एक ही वाक्य में दो कार्य हो रहा हो, तो
पहले होने वाले कार्य को पहले होने वाले कार्य को पास्ट क्या करते हैं बच्चों, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस में तथा बाद में होने वाले याद कर लीजिएगा बढ़िया से। देखिए यदि एक ही वाक्य में दो कार्य हो रहा हो तो पहले होने वाले कार्य को पास्ट परफेक्ट टेंस में तथा बाद में होने वाले कार्य को क्या करेंगे, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में क्या करेंगे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाते हैं। चलो देखो, ये तो आप लोग पास्ट परफेक्ट टेंस का आप लोग तो जान रहे होंगे, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट होता है। लेकिन अगर आपसे पूछें कि पास्ट इंडेफिनिट वाला याद है तो कहिएगा कि हाँ वो वाला याद है हमको, जैसे होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब का दूसरा रूप और प्लस ऑब्जेक्ट होता है, यही ना होता है बच्चों। ये याद रखिएगा, आप लोग कॉपी में लिख लीजिए सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, और इसी के आधार पर हम लोग बनाने वाले हैं बहुत सारे वाक्य को। चलो दो हम बनाएंगे और एक आपको एग्जाम्पल एक दे देंगे बनाने के लिए। चलो देखो तो, मेरे स्कूल पहुंचने से पहले घंटी लग चुकी थी, मेरे स्कूल पहुंचने से पहले घंटी लग चुकी थी। आप ही बताओ कि इसमें काम कौन सा हुआ है पहले, तो कहिएगा कि पहले घंटी बजा है तब न जाकर स्कूल में लड़का पहुंचा है, तो पहले घंटी लग चुकी थी मेरे स्कूल पहुंचने से पहले। तो बाद का जो कार्य है वो मेरे स्कूल का पहुंचना है। क्या बच्चों, मेरे स्कूल का पहुंचना है, जबकि पहले जो कार्य हुआ है घंटी लग चुकी थी। तो हम लोग इसको पास्ट कौन सा टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस में, और इसको पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाएंगे, बस काम खत्म। देखो सबसे पहले घंटी लग चुकी थी बनाएंगे, घंटी का बताओ क्या होता है, द बेल। क्या होता है, द बेल होगा, द बेल। इसके बाद हेड लगेगा कि नहीं, पास्ट परफेक्ट में बना रहे हैं बिल्कुल लगेगा, सब्जेक्ट प्लस हेड लग चुकी थी, द बेल हेड। घंटी लगना क्या होता है, द बेल हैड रंग, रिंग रैंग रंग, द बेल हैड रंग। घंटी बज चुकी थी चाहे लग चुकी थी, यहाँ पर लग चुकी थी चाहे अगर बज चुकी होता तो दोनों बात एक है। और बजना का क्या होता है, रिंग होता है, और रिंग का तीसरा रूप रंग होगा। तो लगना और चाहे बजना दोनों का रंग लिखिएगा, तो द बेल हैड रंग। अब से पहले अगर आता है, से पहले, तो पहले का आता है बिफोर। क्या होता है, बिफोर। क्या होता है बच्चों, बिफोर। देखो द बेल हैड रंग बिफोर, मेरे स्कूल पहुंचने से, तो सब्जेक्ट और इसके बाद वर्ब का दूसरा रूप। तो बताओ सब्जेक्ट क्या है, आई, तो आई लिखेंगे, शॉर्ट में लिखिएगा आई। उसके बाद वर्ब का दूसरा रूप, तो दूसरा रूप इसमें वर्ब लिखेंगे ना, तो वर्ब है कौन, स्कूल नहीं, ये तो नाउन है। वर्ब इसमें कौन है, पहुंचना, और पहुंचना का बच्चों रीच होता है। क्या होता है, REACH, लेकिन इसका दूसरा रूप लिखना है। क्या करना है, देख लो स्ट्रक्चर में आप लोग को मैंने बताया है, यहाँ पर देख लो सब्जेक्ट प्लस वर्ब का दूसरा रूप। तो जब दूसरा रूप हम लोग लिख रहे हैं यहाँ पर, तो बताओ क्या होगा, आई रीच्ड टू अ स्कूल। क्या होगा, आई रीच्ड टू अ स्कूल। इस प्रकार से हम बनाएंगे। एक और मैं बता रहा हूं ताकि आप लोग को जो डाउट है वो क्लियर हो सके। देखिए डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था। डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था। कैसे बनाएंगे बच्चों, तो सबसे पहले देखो काम कौन हो रहा है, तो रोगी मर चुका था, उसके बाद है ना डॉक्टर हैं, पहले रोगी मर चुका था। तो हम लोग इसको बनाएंगे
लिखेंगे द पेशेंट हैड डाइड। द पेशेंट हैड डाइड मतलब इसको पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाना था, तो इसमें सब्जेक्ट कौन है? रोगी है, और रोगी का हम लोग क्या लिखेंगे? द पेशेंट, और इसके बाद हैड तो लगेगा और वर्ब का तीसरा रूप, तो इसमें कौन सा काम हो रहा है? मरने का, और मरने का तीसरा रूप डाइड होता है। क्या होता है बच्चों? डाइड। उससे के बाद ऐसे पहले तो क्या लिखेंगे? बिफोर। उसके बाद डॉक्टर के आने तो लिखेंगे द डॉक्टर, क्या लिखेंगे बच्चों? द डॉक्टर। दूसरा रूप लिखना है द डॉक्टर केम। सब्जेक्ट प्लस V2, ऑब्जेक्ट तो इसमें है ही नहीं। तो इस प्रकार से हम ये जब एक ही वाक्य में दो सेंटेंस आ रहा हो, जब एक ही में दो कार्य हो रहा हो, तो उसको हम लोग बनाना सीखे। अभी एक और बच्चों बच गया है, उसको भी अब सीख रहे हैं, और इसी के साथ में हम लोग का पास्ट भी खत्म हो जाएगा, और वो है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। क्या है बच्चों? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये याद रखिएगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में इसको हम लोग क्या करेंगे? इसका जब हम डिफिनेशन या पहचान लिखवाएंगे तो इसका कुछ अलग लिखवाएंगे, ठीक है? चलो देखो अब इसमें क्या लिखवाएंगे। अगर कोई कार्य भूतकाल में कुछ समय पहले से शुरू होकर फिर से देखो बच्चों, अगर कोई कार्य भूतकाल में कुछ समय पहले से शुरू होकर कुछ दिनों तक, मतलब निश्चित नहीं है कि कितना दिन तक, कुछ दिनों तक जारी रहा हो, तो उसे क्या कहेंगे? तो उसे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। क्या कहेंगे बच्चों? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। याद रखिएगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का ये स्ट्रक्चर है। जैसे मैं 7 वर्षों से क्या बच्चों? मैं 7 वर्षों से गाना गा रहा था। देखो तो कार्य क्या है? पहले से शुरू, कुछ माने पहले से शुरू है, लेकिन ये रहा था, अभी वो काम जारी नहीं है, लेकिन कुछ दिनों तक जारी रहा होगा। 7 वर्षों तक ये जारी रहा था, ठीक है ना? क्योंकि ये कह रहा है कि मैं 7 वर्षों से गाना गा रहा था। काम पहले से शुरू हुआ लेकिन कुछ दिनों तक चला, जिसके कारण हम इसको क्या बोलेंगे? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चों? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बोलेंगे। क्या हो जाता है इसमें? अनैच्छिक क्रिया करने लगता है ये। चलो, ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहलाता है। इसका स्ट्रक्चर सबसे जरूरी है, थोड़ा सा स्ट्रक्चर इसका डिफिकल्ट होगा। क्या होगा बच्चों? बोलो तो सब्जेक्ट प्लस हैड, क्या लगेगा? सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन, क्या लगेगा? प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर, क्या लगेगा बच्चों? प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम प्लस अदर वर्ड। इसका हम सब नहीं लिखवा रहे हैं, निगेटिव इंट्रोगेटिव मैं बता रहा हूं क्या कीजिएगा। अगर निगेटिव लिखना होगा तो हैड के बाद नोट लगा दीजिएगा, बाकी सेम टू सेम। इंट्रोगेटिव लिखना होगा तो हैड को सब्जेक्ट की जगह पे और सब्जेक्ट को हैड की जगह पर, बस इतना तो आप लोग समझ चुके होंगे। अब देखिए, इसको मैं बना दूं ताकि ये क्लियर हो सके। मैं है
और मैं का क्या होता है आई, मैं का क्या होता है आई, और आई के साथ में तो हेड ही लगाना है, तो आई हेड, उसके बाद बीन लगाना है, बीन लगा दीजिए, भर में आईएनजी, काम कौन सा हो रहा है गाना का, गाने का, तो सिंगिंग हो जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चों सिंगिंग, आई हैड बीन सिंगिंग, एक गाना गा रहा था ना, देखो गाना गा रहा था तो सिंगिंग ए सॉन्ग लिखेंगे, सिंगिंग ए सॉन्ग, उसके बाद सिंस लगाएं कि फॉर, तो आप लोग को मैंने बताया है जब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस सिखा रहा था तो उस समय 7 वर्षों है तो फॉर लगाना है उस नियम के अनुसार, यहाँ पर क्या लगेगा बच्चों फॉर लगेगा, और उसके बाद 7 वर्षों से है तो लिखेंगे 7 ईयर्स, 7 ईयर्स, क्या लिखेंगे बच्चों 7 ईयर्स। तो इस प्रकार से हम लोग ये सारे टेंस के जो टाइप्स हैं सब हमने सीखा, आप लोग को सिखाया। तो बच्चों अब हम लोग फ्यूचर टेंस के सारे टाइप्स को अगले वीडियो में सीखेंगे, तो आप आने वाले वीडियो के लिए इंतजार कीजिए, मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।